बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज कुछ विजुअल्स आपके सामने रखने। एक जानिब तो ख़बरें बहुत सी हैं और बहुत से मामलात हैं, बहुत सी बातें हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ इख्तलाफात की जो ख़बरें हैं और इख्तलाफात जो खुलकर भी सामने आ गए, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी हुई है। और ये एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि वेल नीडेड और वेल टाइम्ड ये स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जारी हुई है, वो तो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन वहीं दूसरी जानिब मरीम नवाज़ की लाहौर में एक रैली थी। इस रैली में एक जानिब नून लीग ने जो विजुअल्स शेयर किए हैं उसमें खातिर खा अवाम भी थी, लेकिन मैं आपको इसके अल्टरनेट रियलिटी जो है, जो कि एक और इसका पहलू है जो कि पाकिस्तान में दिखाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि वो स्क्रिप्ट को फेवर नहीं करता, तो वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और नाकाबिले यकीन वीडियो मरीम नवाज़ के इस रैली की वो भी आपके सामने रखनी है। और कैप्टन सफदर जो है मरीम नवाज़ के शौहर, मुबैना तौर पर कैप्टन साहब के साथ क्या हुआ है और ये जो वीडियो वायरल हुई है ये कैप्टन साहब के लिए अच्छी खासी अलार्मिंग वीडियो है। इस हवाले से भी डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखनी है। लेकिन कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो हैं उनसे आगाज़ कर लेते हैं। नाज़रीन करम, इस वक्त एक ख़बर तो हमें ये मौसूल हुई है और वो ये है, जो आपको पता है कि अब तक आपके पास पहुँच चुकी होगी, वो शेख रशीद साहब के हवाले से है। मुस्लिम लीग जो है, अवामी मुस्लिम लीग, उसके सरबराह कलम दवात इनका निशान है और रावलपिंडी के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीटीआई ने इनके मद्दे मुकाबिल अपना उम्मीदवार भी लॉन्च कर दिया हुआ है, लेकिन शेख रशीद साहब इस बात पे डटे हुए हैं कि मैं असली और नस्ली हूँ, मैंने खान का साथ नहीं छोड़ा। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो भी खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं थी। और इस सब के अंदर शेख साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ने के ऊपर आमादा भी थे। लेकिन आज जो जिसे कहते हैं ना कि जो इवेंट्स हुए हैं ये बड़े अजीब से हैं, क्योंकि शेख रशीद साहब का 9 मई से कोई डायरेक्ट ताल्लुक़, वास्ता, एहतजाज, कॉल, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन अब जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि जिस खदशे का हमें अंदेशा जो हमारा था वो सच साबित हुआ है और शेख रशीद साहब को एक बार फिर गिरफ़्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक शेख रशीद को 9 मई के मुकदमे में ज़मानत खारिज होने पर गिरफ़्तार किया गया है। शेख रशीद को अदालत से गिरफ़्तार किया गया, उनके खिलाफ हसास इदारा, इंटेलिजेंस इदारा जो है उसके दफ्तर पर हमले का मुकदमा दर्ज है। इस केस में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को पहले भी गिरफ्तार किया गया था, फिर ज़मानत मिल गई थी और उसके बाद शेख साहब चिल्ले पर भी गए, गायब हुए, उसके बाद एक इंटरव्यू भी दिया। अब ज़राए के मुताबिक शेख रशीद को ज़रूरी सामान फराहम कर दिया गया है। उनके लिए 2 बैग और सिगार के डब्बे पुलिस गाड़ी में रखवाए गए। ये वर्जन है, सरकारी वर्जन, जियो रिपोर्ट कर रहा है। गिरफ्तारी के बाद शेख रशीद ने अदालत के बाहर मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे जेल जाने का हुक्म हुआ है। हमजा कैंप में मैं बिल्कुल मौजूद नहीं था। खुदा को गवाह करके कहता हूँ कि मैं किसी भी जगह पर 9 मई को मौजूद नहीं था। इलावाजी शेख रशीद के वकील अब्दुल राज़िक खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शेख रशीद की न्यू टाउन थाने में दर्ज मुकदमे में ज़मानत खारिज हुई है। अब्दुल राज़िक ने बताया कि शेख रशीद को थाने ले जाया गया। कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ATC में पेश करना होगा। कल ये अदालत में उनके जुडिशल या जिस्मानी रिमांड का फैसला होगा। इन्होंने ये बताया है कि जज बहुत अच्छे हैं, तकरीबन तमाम ही मुकदमात में ज़मानतें कन्फर्म की। हसास इदारे वाला केस भी ऐसा ही था। शेख रशीद हमजा कैंप मुकदमे में बराह रास्त कोई मुलव्वस नहीं। जज साहब ने शेख रशीद को हंसते हुए कहा कि कुछ दिन जेल रह कर आएँ, यानी आप समझ जाएँ कि शेख रशीद साहब क्यों जेल जाना उनके लिए कुछ दिन ज़रूरी है। और जज साहब ने हंसते हुए बड़े एक लाइटर नोट पर कहा कि शेख साहब आप कुछ दिन ज़रा जेल में गुजार ही लें। अब ये एक बड़ी अहम तरीन चीज़ है और एक बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब खान साहब और बुशरा बीबी के लिए भी ये खबर है और वही हमारा निज़ाम, हमारे निज़ाम के अंदर एक इमरान खान को गिराने के लिए निज़ाम जिस कदर एक्सपोज हो चुका है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। इद्दत में निकाह के केस में बानी PTI इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अडियाला जेल में इद्दत में निकाह केस की समाअत सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने की। फर्द जुर्म सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने पढ़कर सुनाई। दोनों मुल्जिमान की जानिब से सेहत जुर्म जो है उससे इनकार किया गया, यानी खान साहब एंड बुशरा बीबी प्लीडेड नॉट गिल्टी। फर्द जुर्म के वक्त बानी PTI कमरे अदालत में मौजूद थे। अदालत ने बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी पर इजहार बरहमी किया। वकला सफ़ाई ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त इस्तिस्ना मंजूर करने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। यानी जज साहब चाहते थे कि बुशरा बीबी आज यहाँ पर मौजूद होती। अदालत ने कहा कि बुशरा बीबी को आज तलब किया था, वो किसकी इजाज़त से कमरा अदालत से चली गई। अदालत ने जेल इंतजामिया को हिदायत की कि पता करें बुशरा बीबी जेल में कब दाखिल हुई और वो बाहर कब गई। जेल इंतजामिया ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी 11:30 पर दाखिल हुई और 1:45 पर यानी कि 1:45 बजे चली गई। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल ने अदालत के इस्तफसार पर बताया कि बुशरा बीबी की तबीयत ख़राब है,
वो अस्पताल चली गई। अदालत ने कहा कि कल हम बुशरा बीबी के वारंट ऑर्डर लिखे, आपकी दरख्वास्त पर हमने जारी नहीं किया, आप बार बार मेडिकल रिपोर्ट पेश करके इस्तिस्ना मांग रहे हैं। यानी अदालत ने कहा बुशरा बीबी के वारंट भी जारी कर देंगे। बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने उस पर एतराज़ उठाया। उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में किसी ट्रीटमेंट का कोई जिक्र नहीं। अदालत ने कहा कि इस्तिस्ना उसका मांगा जाता है जो अदालत में मौजूद ना हो। अदालत ने मुलजिमा को अदालत तलब किया था, वो किसकी इजाज़त से अदालत छोड़कर गई। बानी पीटीआई को अदालत में बुलाएं, चार्ज आज ही फ्रेम होगा। अदालत ने बानी पीटीआई को कमरा अदालत में रोस्टरूम पर बुलाया। बानी पीटीआई ने जज से कहा कि मुझे लीगल टर्म्स का पता नहीं, मेरा वकील मुझे समझाए तो चार्जशीट पर दस्तखत करूंगा। 6 साल के बाद मानिका को याद आया कि मेरा और बुशरा बीबी का निकाह गैर शरई था। वकीलों से मुशावरत के बाद बानी पीटीआई ने चार्जशीट पर दस्तखत कर दिए, लेकिन सेहत जुर्म जो है उससे इनकार कर दिया। अब बुशरा बीबी के हवाले से और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, ये केसेस क्या हैं, क्यों कर हो रहे हैं, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, इसकी हकीकत क्या है और ये किस कदर एक भोंडा सा केस है और अवाम इसके ऊपर क्या राय रखती है, ये भी सबको पता है कि क्या सूरत हाल है। लेकिन ज़ाहिर बात है हमारे मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज है और अब तो इखलाकी इक़दार जो हैं उनका भी मुकम्मल तौर पर आप कह सकते हैं कि जनाजा हमारे मुल्क के अंदर जो उठा दिया गया है। और वहीं दूसरी जानिब आपके सामने एक खबर रखूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर गुज़श्ता दिनों में आपको पता है कि पूरे पाकिस्तानी नेशन ने ही बहुत ज़्यादा तनकीद की है और ज़ेर बहस आया है मामला। और इस सब के अंदर काजी साहब चूँकि आर्टिकल 19A ऊपर लिख के प्रिंट करके सरीना ईसा साहिबा जो हैं उनकी अहलिया वो असर तूर को भी भेजती थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बहुत बड़े मैं समझता हूँ दाई रहे हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। बहुत सी चीज़ों के कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी के भी वो बहुत बड़े दाई रहे हैं। लेकिन अब एक दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ मुहिम की रोकथाम के लिए JIT तश्कील दे दी गई है। और JIT यानी कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम वजारत दाखिला ने तश्कील दी है। जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया कि एडिशनल DG/FIA साइबर क्राइम विंग JIT के कन्वीनर होंगे। दीगर अराकीन में IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के नुमाइंदे शामिल होंगे और ये 20वीं ग्रेड से ऊपर के अफसर होंगे, जबकि DIG इस्लामाबाद पुलिस को भी शामिल किया गया है। JIT में शामिल IB ISI के नुमाइंदे ग्रेड 20 के अफसर होंगे या उससे ऊपर के। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि JIT अराकीन PTA का नुमाइंदा भी शामिल होगा, यानी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी। JIT मुलजिमान को शिनाख्त करके कानून के कटहरे में लाएगी। गुज़श्ता दिनों में जिन्होंने जजों के खिलाफ बात की है उन लोगों के ऊपर फिर चार्ज फ्रेम करके चार्जशीट जो है या फिर चालान जो है वो मुतलका अदालतों में जमा करवाए जाएंगे। मुस्तकबिल में इसकी रोकथाम के लिए काम किया जाएगा। अब ये सब कुछ क्यों है, क्या हो रहा है और किस तरह से जुबानबंदी है ये या फिर क्या है। मैं समझता हूँ कि देखिए मैंने जब भी तनकीद की है तो मैंने बड़ा अदब के दायरे में रह के कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया। बिल्कुल एक हद होती है, उससे आगे हमें बढ़ना नहीं चाहिए और एक तरीका होता है क्रिटिसिज्म का। देयर इज ऑलवेज अ वे टू कम्युनिकेट व्हाट यू हैव इन योर हेड और बड़े अच्छे अच्छे तरीके भी होते हैं। बिल्कुल आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं इस चीज़ का भी एडवोकेट हूँ कि आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। और अनफॉर्चुनेटली हमारे काजी साहब भी इसी बात के दाई रहे हैं कि जी कोई आपके हक में बात कर रहा है या खिलाफ कर रहा है, उसका राइट ज़रूर है वो बात करने का। अब इससे क्या एक डर और खौफ की फ़ज़ा बनाई जाएगी, क्या सहाफ़ियों को या फिर सोशल मीडिया पर जो बात कर रहे हैं उन्हें इसमें कटहरे में लाया जाएगा और कितने लोगों को कटहरे में लाया जाएगा, कितनी पोस्ट्स के ऊपर एक्शन होगा, ये नुकता भी बहुत ज़्यादा गौर तलब है। वहीं दूसरी जानिब मैंने आपको इब्तदाइये में कहा था कि बैरिस्टर गौर साहब जो हैं उनके हवाले से बड़ी अहम स्टेटमेंट आई है और जो एक इख्तलाफ चल रहा है और मैं PTI के लोगों को भी यही बात कर रहा था कि चले ठीक है अब तो खुल के आ गया इख्तलाफ शेर अफजल मरवत साहब का, रऊफ़ हसन साहब का और हामिद खान साहब का, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अपनी तवानाइयाँ किसी और चीज़ पे सर्व करें, कारकुनों को अपडेट करें लोगों को कि आपके हल्के में कौन है क्या है। अभी तो लिस्ट आनी है वैसे हतमी के PTI ने जिन्हें नॉमिनेट करना है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने कहा है कि इख्तलाफात बुलाकर पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करें। शेर अफजल मरवत हमारा है और हमारे साथ ही रहेगा। अदयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा लीडर जेल में है, हमें इस मकसद को देखना है। PTI के ओहदेदार और कारकुन इख्तलाफात में ना पड़े। इन्होंने कहा कि शेख रशीद से इलेक्शन के हवाले से इत्तेहाद नहीं हुआ, उनके साथ पहले इत्तेहाद था लेकिन अब नहीं हुआ। शेर अफजल लकी मरवत से इलेक्शन लड़ेंगे, वो हमारे साथ हैं। शेर अफजल मरवत हमारा है, हमारे साथ हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी में इख्तलाफ रहता है और यही जमहूरियत है। उम्मीदवारों की फहरिस्तें वेबसाइट पर हम अपलोड कर देंगे। बैरिस्टर गौर ने कहा कि पाकिस्तान को जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं। अब ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, बड़ी अहम हैं और बहुत ज़्यादा ये
बहुत ज़रूरत थी ये बात करने की, और पीटीआई के अब और शेर अफजल मरवत साहब ने भी अब इसके बाद जो वो एक कैंपेन से छोड़ के आ रहे थे नाराज़ होकर, वो भी उधर ही हैं। खान साहब ने शेर मरवत साहब के वाले से कहा है कि मरवत हमारा खुल के खेलता है, फ्रंट लाइन का सोल्जर है, थोड़ा सा जज्बाती है, पार्टी को बाद में वजाहत करनी पड़ जाती है। लेकिन खान साहब ने भी बड़े एक आप कह लें कि शफीक अंदाज में शेर अफजल मरवत साहब पे स्टेटमेंट दी है, और खान साहब मैं समझता हूँ कि शेर अफजल मरवत को भी क्रेडिट जाता है। सब अपने अपने हिस्से की शमा जलाएं, एक दूसरे से अगर ना ही उलझा जाए, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अब वहीं दूसरी जानिब एक वीडियो इस वक्त सर्कुलेट कर रही है और बताया ये जा रहा है कि ये मानसहरा की है, और थाकोट बाजार में एक बाबा जी ने कैप्टन सफदर के काफिले को रोक कर सड़क के दरमियान अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई, और फिर इन बाबा जी ने खूब चौके और छक्के लगाए अपनी इस लेवल प्लेइंग फील्ड पर। ये मुबैना तौर पर कैप्टन सफदर हैं, लेकिन मुबैना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इट्स नॉट बीइंग कंफर्म्ड 100%, लेकिन ये नून लीग ही है। आप ज़रा देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि इस वक्त अवाम ने क्या लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई हुई है, ज़रा देखें। इसमें कुछ गालियाँ जो हैं वो भी बाबा जी जो हैं वो बहुत गंदी गालियाँ दे रहे हैं, और मैं इसमें ये बता दूं कि चूँकि ऑब्वियसली हमने इसे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं रखा, लेकिन इसमें वो मुर्दाबाद के नारे भी हैं, और उसके साथ साथ वो गाली नहीं मैं समझता हूँ देनी चाहिए जो ये बाबा जी दे रहे थे, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये जो मैंने इसीलिए इसे ज़रा वॉल्यूम डाउन कर दिया बाबा जी की बात को, लेकिन ये एक पब्लिक का एंगर है, पब्लिक का गुस्सा है, पब्लिक का एक फ्रस्ट्रेशन है, और मियां नवाज शरीफ साहब को गंदी गाली दे रहे हैं। मैं गंदी गाली कभी प्रमोट नहीं करता, नॉट फॉर एनीवन, और मैं लेकिन इसमें ये समझता हूँ कि तनकीद का एक तरीका होता है, बड़े और तरीके से भी तनकीद की जा सकती है। रोक के आप सवाल ज़रूर करें, लेकिन चले जज्बात हैं, और जज्बात में एक तो यह है कि फ़िज़िकल असॉल्ट ना हो और दूसरा गाली ना हो, लेकिन ये बाबा जी अच्छे खासे जज्बाती, और आप कह लें कि इतना जज्बाती मैंने रिसेंटली किसी को नहीं देखा, और अच्छा खासा तपे हुए थे, लोग उन्हें लेके जा रहे थे, और ये सब कुछ इसलिए भी हो रहा है, ज़ाहिर बात है कि एक जमात को बहुत ज़्यादा दीवार से लगाया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मरीम नवाज़ ने अपनी जो पीपी जिससे वो इलेक्शन लड़ रही हैं लाहौर में, वहाँ पर एक रैली निकालनी थी, जलसा उसे कह रहे हैं, और कुछ फुटेज इन्होंने शेयर की है जिसमें खातिर खा आवाम ये दिखा रहे हैं। आखिर कुछ ना कुछ तो इन्होंने बंदे इकट्ठे करने ही हैं, जैसे भी करें। कल उकाड़ा के अंदर जो इन्होंने बंदे घी दे के इकट्ठे किए, लेकिन फिर भी जो इनके साथ हुआ वो भी अपने आप को विजुअल्स दिखा दिए, और इनकी क्या वर्थ है, इनकी क्या इस वक्त तमाम के अंदर स्टैंडिंग है। लेकिन मसला यह है कि एक इमरान खान को बंद करके आप बंदे घेर रहे हैं। एक दफ़ा इमरान खान को, एक दिन के लिए इमरान खान को निकालें, पूरे पाकिस्तान में ऐलान कर दें कि कोई सारे पीटीआई के रहनुमा जो मकामी लोग हैं, जो जैसे इनके रहनुमा तो बंदे घेर के लाते हैं ना, सारे पीटीआई के लोगों को आप बंद कर दें एक दिन के लिए। जितने रहनुमा हैं, तंजीमी ओहदेदारान, टिकट होल्डर्स, खान को एक दिन के लिए निकालें, कोई तैयारी की इजाज़त ना दें, खान को एक जगह पर खड़ा कर दें और ऐलान करें जिसने आना है आओ। फिर आप देखिएगा पाकिस्तान में होता क्या है। पाकिस्तान की तारीख जो है, तहरीर स्क्वायर शायद लोग भूल जाएं, लेकिन इस वक्त चलें, इस सब के बावजूद इनके ये जो एक जलसा, रैली, जो मर्ज़ी आप इसे कह लें और जो मर्ज़ी से नाम दे लें, आप ज़रा ये क्लिप देखें। आप देखें, ये सारी आवाम इंजॉय करिए, मरियम नवाज को देखने आई है। मरियम नवाज इस वक्त लाइव चल रही है और पीछे से सारी कुर्सियां खाली हैं। आप देखें, ये सारी आवाम इंजॉय करिए, मरियम नवाज को देखने आई है। मरियम नवाज इस वक्त लाइव चल रही है और पीछे से सारी कुर्सियां खाली हैं। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप्स जो हैं दो दफ़ा मैंने ये आपको दिखाया क्लिप, ताकि आप देख सकें, आपने मुलाहिज़ा फरमाया। इसके बाद अब और हम क्या कहें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।